तो क्लास 7 साइंस चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, जानवर में पोषण। तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। फर्स्ट पॉइंट, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट। एग्जाम्पल काउ, sheep, गोट, एलिफेंट एक्सेट्रा। हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो अपना भोजन केवल प्लांट से लेते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं। जैसे कि गाय हो गया और बकरी हो गया, हाथी हो गया, ये किसके हैं? हर्बीवोरस के एग्जाम्पल, क्योंकि ये सब खाने के रूप में पौधे लेते हैं, पौधों को खाते हैं और वही उनका भोजन होते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। नेक्स्ट, कार्निवोरस। Carnivorous animal that obtain their food by killing other animal. They never eat plant. Example tiger, lizard, lion. Carnivorous वो एनिमल होते हैं जो एनिमल को मार के मरे हुए एनिमल को खाते हैं और ये प्लांट कभी नहीं खाते हैं। जैसे टाइगर, लिजार्ड और लॉयन, ये किसके हो गए? कार्निवोरस, क्योंकि ये दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, दूसरे एनिमल को खा के ये अपना भोजन करते हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, ओमनीवोरस। एनिमल कंज्यूम प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल एज देयर फूड। एग्जाम्पल बेयर, डॉग, ह्यूमन। अब इसमें ओमनीवोरस वो एनिमल या वो जो ह्यूमन भी होता है, ओमनीवोरस का एग्जाम्पल होता है जो प्लांट के साथ साथ क्या खाता है? फूड के रूप में एनिमल को भी खाता है। जैसे ह्यूमन है, प्लांट से जो बने होते हैं गेहूं, चावल जो इससे डेवलप होते हैं उसको भी खाता है, और कुछ जो ह्यूमन होता है जो चिकन के रूप में ये खाता है, एनिमल को भी खाता है। ये क्या है? ओमनीवोरस का एग्जांपल आता है। जैसे डॉग हो गया, बियर हो गया, ये भी क्या करते हैं? प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं दूसरे पर, है ना। अब दूसरा आता है पैरासाइट्स। Organisms that obtain their food from other animal either by living inside या आउटसाइड देयर बॉडी। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट जो परजीवी होते हैं, ये दूसरों के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं दूसरे के शरीर में, तो परजीवी कहलाते हैं। मतलब दूसरों के शरीर में रहते भी हैं, उससे आवास भी लेते हैं और भोजन भी प्राप्त करते हैं। परजीवी यानी कि पैरासाइट्स कहलाते हैं। आउटसाइड यानी कि शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, इनसाइड शरीर के अंदर, आउटसाइड शरीर से बाहर भी रह सकते हैं। जैसे टेपवर्म, राउंड वर्म एक्सेट्रा। जैसे एस्केरिस, फीताकृमि, है ना, ये क्या होता है? शरीर में आंतों में चिपके होते हैं बच्चों, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी टेपवर्म और राउंड वर्म क्या होते हैं? पैरासाइट्स के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, स्कैवेंजर। एनिमल विच फीड ऑन द रिमेन ऑफ दैट एनिमल बाय द प्रीडेटर। एग्जाम्पल वर्चर, काउ एक्सेट्रा। ये वो एनिमल होते हैं जो डेड या मरे हुए एनिमल या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे वॉल्चर और क्रो, इसके क्या है? एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, फिर आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होती है एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है। ठीक, उसके बेस पे आप ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। तो जो सबसे पहले जो खाना होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट हमारे? बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अनूस। तो देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो होता है, ये हमारे इस हमने वर्गों में बांटा है। कैसे कैसे होता है? सबसे पहले आता है इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब इसमें देखिए, इसका मीनिंग होता है अंतग्रहण, इसका मीनिंग होता है पाचन, और इसका मीनिंग होता है अवशोषण, इसका स्वागीकरण और उसका बहिक्षेपण। तो जब हमारा खाना सबसे पहले अंतग्रहण यानी खाने का अंतग्रहण किया जाता है, मुख के अंदर लिया जाता है। मुख के अंदर लेने के बाद खाने का डाइजेशन किया जाता है, पाचन किया जाता है ना। फिर उसके बाद खाने का जब डाइजेशन किया जाता है तो खाने से आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने के बाद स्वागीकरण प्रोसेस में उसको सारे शरीर में भेजा जाता है ब्लड वेसल के द्वारा, और उसके बाद जो रेजिड्यू होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बहिक्षेपण यानी गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। अब इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए, पहले मैंने बताया था क्या आएगा आपका? बकल कैविटी,
ऊसोफेगस या फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अनूस। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से इसको समझाती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये आपका मानव पाचन तंत्र है। तो इसमें देखिए ये हमारी पूरी एक आहार एलिमेंट्री कैनाल है ना। तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी जीवा दिखा रखी है। सबसे पहले खाना हमारा इसके मुख के द्वारा अंदर आता है, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। फिर यहाँ पे जीभ में जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती है जीभ के नीचे, वो लारा रस स्रावित करती है जो भोजन के साथ मिक्स होती हैं, और दांतों द्वारा भोजन को चबा के लुगदी जैसा बनाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो खाना होता है बच्चों, ऊसोफेगस यानी कि ग्रसिका जिसको कहते हैं, या फूड पाइप भी कहा जाता है ग्रसिका को। इस फूड पाइप के गति कर्माकुचन गति के द्वारा इसको नीचे स्टमक यानी कि यहाँ पे स्टमक में यहाँ भेजा जाता है। ठीक, अब स्टमक में कुछ हमारे डाइजेस्टिव जो होते हैं जूस स्रावित होते हैं। ठीक, जहाँ पे इसका खाने का डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है? क्षुद्रांत में ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे खाने का पूर्ण डाइजेशन हो जाता है, और यहीं पे खाने को डाइजेशन होने के बाद ब्लड कैपिलरीज द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। ठीक, अब जो हमारा लीवर है, और देखिए ये है हमारा लीवर, ये जो दिख रहा है ये हमारा लीवर यानी कि यकृत। ये हमारे शरीर की क्या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये हमारा बाइल जूस यानी कि पित्त जूस, पित्त रस और बाइल साल्ट दो क्या करता है? दो रस का श्रावण करता है। ठीक, और ये क्या करता है? ये श्रावण और पेनक्रियाज, ये है हमारा अग्नाशय बच्चों। ये क्या है? अग्नाशय है। ठीक, ये भी कुछ एंजाइम स्रावित करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन करता है, एमाइलेज करता है और लाइपेज करता है। ये भी क्या करता है? इसमें जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करता है अमाशय में, है ना। और क्या कहते हैं, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो वसा को वसा फैटी एसिड में करता है, और जो लाइपेज होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। ये सब जो यकृत और जो अग्नाशय है यानी कि लीवर और पेनक्रियाज है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इसको स्रावित सिक्रेट करती है, और यहाँ पे पूरे खाने का क्या किया जाता है? डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन होने के बाद ये खाना ब्लड वेसल के द्वारा पूरे शरीर में के भागों में भेज दिया जाता है। ठीक, अब ये जो यकृत है, यकृत जो है बाइल जूस और बाइल साल्ट का श्रावण करता है। जो बाइल जूस होता है बच्चों, ये खाने के साथ आए हुए जो वसा अम्ल होता है, वसा अम्ल को ये बड़ी बड़ी जो बाइल जूस होता है वसा को बड़ी बड़ी गोलियों में गोलियां बना देता है। जो दूसरा बाइल साल्ट होता है वो इन गोलियों को इमल्सीकरण प्रोसेस द्वारा छोटी छोटी गोलियों में, वसा की छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। ठीक है, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय मैंने बताया 3 प्रकार का श्रावण करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज और लाइपेज करता है। और जो हमारा ट्रिप्सिन है वो हमारे जो प्रोटीन खाने के साथ जो प्रोटीन आता है, प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में चेंज करता है। ठीक, और जो हमारा एमाइलेज होता है वो वसा को फैटी एसिड में यानी कि वसा अम्ल में, और जो लाइपेज होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, अग्नाशय द्वारा होता है। और ये दोनों श्रावण किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है श्रावण, इसमें प्राप्त करता है शुद्ध स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा खाना होता है, ठीक, उसके बाद ये हमारा बृहदांत यानी कि लॉन्ग इंटेस्टाइन, ये क्या हमारी बृहदांत लॉन्ग इंटेस्टाइन। ये अब जो बचा हुआ जल या साल्ट होता है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनुस यानी कि गुदा दवा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों, ये है हमारा गॉड ब्लैडर, पित्ताशय। इसका क्या कार्य होता है? यकृत से स्रावित जो बाइल जूस होता है और जो बाइल साल्ट होता है उसको ये क्या करता है? उसका गॉड ब्लैडर इन दोनों का भंडारण करता है। ठीक, तो ये है हमारे मानव का पाचन तंत्र। तो देखिए, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था बकल कैविटी, मैंने बताया इसमें हमारा खाना मुख के अंदर जाता है, फिर लार के साथ मिक्स होता है, फिर ऊसोफेगस में जाता है। ऊसोफेगस में की कर्माकुचन गति द्वारा ये अमाशय स्टोमक में जाता है। स्टोमक में खाने का डाइजेशन होता है जिसमें HCl ये स्रावित करता है, पेप्सिन करता है। ठीक, जो खाने का क्या करता है? डाइजेशन करता है। उसके बाद ये जो होता है फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक, जहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज सिक्रेट क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सूट जूस का यहाँ पे सिक्रेट करता है, स्रावित करता है। जो हमारा लीवर है,
लीवर है वो बाइल जूस और बाइल साल्ट स्रावित करता है, और जो पेनक्रियाज है वो 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है, ये खाने में जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो अम्ल में चेंज करता है। लाइपेज, एमाइलेज क्या करता है, वसा को फैटी एसिड में, जो लाइपेज होता है स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे खाने का अवशोषण किया जाता है और खाने को विभिन्न भागों में भेजा जाता है शरीर के। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो बचा हुआ जल या साल्ट रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल रेजिड्यू होता है उसको अनुजदार यानी गुदाद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका मानव का पाचन तंत्र। अब आता है अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में बच्चों न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा में का जो शरीर होता है, जब जैसे ही अमीबा को जो इसका डायग्राम इस टाइप का होता है ना बच्चों, तो अमीबा के संपर्क में जब इसको लगता है कि कोई कीट पास में आ रहा है, तो ये अपना क्या करता है, अपने शरीर से 2 पर्दाभ जैसी संरचना डेवलप करता है बच्चों। ठीक, और ये कीट, यह सपोज ये क्या है, हमारा कोई कीट है, तो उसको ये धीरे धीरे ये पर्दाभ को आगे ले जाता रहता है ना, ये ऐसे ये ठीक, और कीट को अपने अंदर ले लेता है, और उसके बाद ये पूरे कीट को अपने अंदर ऐसे ले लेता है, और उसके बाद कुछ एंजाइम स्रावित करके उसका भक्षण करता है, यानी कि पोषण के रूप में उसको लेता है। ठीक, और बच्चों एक चीज़ आती है, जो जैसे कुछ हमारे एनिमल होते हैं जो कि घास खाते हैं, जैसे क्या हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, है ना, बेफेलो हो गया, ये क्या करते हैं, जो घास होता है पहले उसको पूरा निकल लेते हैं, यानी कि रूमेंट में इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए रूमेंट कहलाते हैं ये एनिमल, और फिर धीरे धीरे उस खाने को आवाज़ से बाहर लाते हैं, मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं, फिर उसका डाइजेशन करते हैं। तो ये हमारे ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, रूमेंट। तो बच्चों अब आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल का मैंने रिवीजन कर दिया है। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे इसके न्यूट्रिशन इन एनिमल पार्ट 2 में आपको कराया जाएगा। इसको आपने अच्छे से सीखना है, समझना है बच्चों।